जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। इस पूरे माहौल पर कटाक्ष करते हुए जन सुराज के प्रत्याशी प्रभात कुमार द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन सुराज के जिला अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रभात कुमार ने वंशवाद के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं वर्तमान विधायक रामबली सिंह यादव के बारे में बोलते हुए कहा कि जिस गांव में जा रहे हैं वहां के लोग यही कह रहे हैं कि जैसे वर्तमान विधायक यहां नहीं आते हैं वैसे ही आप भी जीतने के बाद नहीं आइएगा। प्रभात कुमार ने जीतन राम मांझी को भी निशाने पर लिया, क्योंकि हम पार्टी के बागी उम्मीदवार राजेश रंजन भी मैदान में खड़े हैं। एनडीए महागठबंधन पर जोरदार प्रहार करते हुए जन सुराज के प्रत्याशी प्रभात कुमार ने मोर्चा खोल दिया है। प्रभात कुमार ने कहा है कि ये लोग सब जनता को ठगने आए हैं। जन सुराज का जो प्रण है जनता उसी को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और भी बहुत कुछ कहा है प्रभात कुमार ने, आप सुनिए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। एक तरफ एक वंशवादी व्यवस्था है जिसका विरोध हमेशा हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते रहे हैं कि हम वंशवाद को प्रश्रय नहीं देंगे। और आज जिनको उन्होंने टिकट दिया है उनके इसी चुनाव में उन्हीं के परिवार के 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तो वंशवाद की राजनीति के लिए प्रख्यात कुख्यात कहिए जीतन राम मांझी जी हैं, उनके दल से 2 लोग लड़ रहे हैं और एक जदयू से लड़ रहा है। ये भी कई बार चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं, सब तरह का काम करके देख चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या वंशवाद को प्रश्रय दिया जाए या नीतीश कुमार अब इस स्थिति में नहीं रह गए हैं कि वंशवाद का विरोध कर सकें, और वो अपने दल में वैसे लोगों को आगे लाना चाह रहे हैं जो वंशवादी हैं। दूसरी तरफ आप एक जो महागठबंधन का जो सबसे लीडिंग पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वहाँ भी वंशवादी परंपरा चल रही है और सारे लोग पानी पी करके राजद के वंशवाद को गाली देते हैं और यहाँ भी वही वंशवाद चल रहा है। और दूसरी तरफ जो है उनके परिवार को छोड़ दे, लालू जी के गठबंधन की बात न करें, हम लोग आरजेडी की बात न करें। आरजेडी के गठबंधन में जो यहाँ उम्मीदवार खड़े हैं माले से, अभी करीब हमने जहानाबाद विधानसभा का 150 से ऊपर गांव का दौरा किया है और सभी गांवों में माने जो नागरिक सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। और दुखद बात है, हृदय को उद्वेलित करने वाली बात है कि हमारे माननीय विधायक कभी भी किसी गांव में दोबारा नहीं गए हैं चुनाव के जीतने के बाद। जिस गांव में जाते हैं उस गांव में यही लोग बोल रहा है कि तू जीत के जेब तो यही करब, 5 साल में फिर हमरा देखे न अब, 5 साल तक, 5 साल के बाद अब चाहे न अब। ये जवाब देते देते हम थक चुके हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं होगा, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो ये निराशावाद जो है ना फैला हुआ है, निराशा फैली है लोगों में, जनता में। इसके सूत्रधार हमारे वर्तमान माननीय विधायक रामबली जी हैं, जो चुनाव जीतने के बाद अपने लोगों का, जो उनका वोटर है, बेस वोटर है, उनका कैडर वोटर है, उसकी सुध लेने तक नहीं पहुंचे। उनका काम करने का तो दूर रहा, उनका हाल चाल जानने के लिए नहीं गांव में कभी पहुंचे कि हाँ क्या हाल है, आप कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या है, दिक्कत है, नहीं है। तो ये हालत है। तो हम जनता के सामने यही, अभी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने भी बात बोला है कि एक यक्ष प्रश्न हम छोड़ रहे हैं कि क्या इसी व्यवस्था में जो बिल्कुल ही सड़गल चुकी है, आपके जो व्यवस्था रूपी जो आपका पहनावा है, उसको साड़ी कहिए, धोती कहिए या कुर्ता कहिए, वो बिल्कुल ही छीज चुका है, फट चुका है। और अब वक्त आ चुका है कि एक नया वस्त्र धारण करिए और अपने आप को सुसज्जित करिए नए वस्त्र से। और इसीलिए पार्टी के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर हैं, उनके कोई आने का सूचना या कोई कार्यक्रम है? अभी तक सूचना नहीं मिली है, लेकिन एक उम्मीद की जा रही है कि 4 तारीख के बाद उनका एक कार्यक्रम बनेगा यहाँ घोसी में। है कि घोसी विधानसभा में जातीय समीकरण में आप कितना फिट बैठ रहे हैं? क्योंकि चुनाव है, जाति समीकरण से इसको इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए बता रहे हैं, ये हम शुरू से हमारे नेता जो है प्रशांत किशोर जी कहते आ रहे हैं कि जातिवाद बिहार की राजनीति में है, लेकिन सिर्फ जातिवाद ही है ऐसा नहीं है। हम लोग जातिवाद को
किनारे करके अपने मुद्दे जो है 5 गारंटियां जो हैं हमारी पार्टी की, जिसके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ने आए हैं, सारे जगह पर 243 सीट पर हमारा वही एजेंडा है। 5 गारंटी जो हम लोग जन स्वराज आएगा, ये 5 चीज़ें हो जाएगा। अगर आप लोग समय देंगे तो मैं 5 चीज़ों की अलग अलग व्याख्या करके बताऊंगा कि वो 5 चीज़ें क्या है। तो ऐसे हम अपने सारे लोगों को, जो जनता हमारे वोटर हैं, सभी को जा करके और हमारे वर्कर भी जा करके वो बात बता रहे हैं कि वो 5 गारंटियाँ क्या हैं और कैसे उनके जीवन स्तर में, उनके रहन सहन में सुधार आएगा अगर वो 5 गारंटी लागू हो जाएगी तो। और ये 5 गारंटी वैसे लोगों के लिए है जिन्हें आप कहते हैं कि ये गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं या गरीब लोग हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं को फोकस करके उन्हीं के लिए वो कार्यक्रम बनाया गया है 5 गारंटी का। और इसीलिए अगर वो 5 गारंटियाँ जब हैं तो उन 5 गारंटियों में कहीं जातिवाद का कोई जगह नहीं है, वो सभी के लिए है, समावेशी है, हर आदमी को वो लाभ पहुंचाने वाला गारंटी का। पहले बड़ा चर्चित रहा आपके मोकामा में जो प्रत्याशी हैं उन पर हमला हुआ, बड़ा दुखद घटना हुआ, क्या है, ऐसे काहे नारेबाजी हो रही है हर जगह प्रशांत किशोर? ये तो जदयू के अभी हम लोग सभी पार्टियां अपने चाल चरित्र चेहरा की बात कर रही है। अभी हमारे नेता ने भाजपा के चाल चरित्र चेहरा को सबके सामने आईना दिखाया, सबके सामने खोल के रख दिया है। और ये जदयू के भी है। जदयू बार बार जंगल राज की बात करती है और जदयू के अंदर जो ये सारे आप लोग उसको एक शब्द यूज करते हैं बाहुबली। मैं कभी उन लोग को बाहुबली नहीं कहता हूँ, उन लोग को लंपटा धीराज कहता हूँ, क्योंकि लंपट लोग को बाहुबली कह के महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। सारे वैसे लोग जो अपने को राइफल लेकर के चल रहे हैं और इस तरह के कांड कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे लोग लंपटा धीराज हैं। कोई बाहुबली नहीं है। बाहुबली होता है जो गरीबों के लिए काम करता है, गरीबों के लिए अपने सारे संसाधन को लुटाता है, उसे बाहुबली कहते हैं। ये लोग लंपट हैं, लंपट के सरदार हैं। तो ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं नीतीश कुमार। और इनके खिलाफ जो भी लोग जा रहा है, उसको अभी कुछ दिन पहले ही तो इनके यहाँ AK-47 पकड़ाया, उनको जेल भेजा गया, सब कुछ हुआ, फिर केस ख़त्म भी हो गया। तो ये सरकार की हम कहेंगे कि जदयू की या NDA सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि अभी तक अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। चुनाव आयोग सोया हुआ है, क्या कर रहा है पता नहीं। उनकी गिरफ्तारी शीघ्र होनी चाहिए थी, जैसे FIR हुआ था, क्योंकि यहाँ तो हजारों लोग चश्मदीद हैं उस घटना के। तो ऐसी स्थिति में हम सरकार का दोष देंगे। अनंत सिंह जैसे लोगों को पाल करके ये लोग अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, लोगों पर क्या बोलते हैं, अपना रुतबा स्थापित करना चाहते हैं अनैतिक तरीके से। हम इसका विरोध करते हैं। और जिस तरह से हमारे दल के लोगों को डराया धमकाया गया है और उनका नॉमिनेशन वापस कराया गया है, हम इसकी भी घोर निंदा करते हैं। और ये सरकार के लिए चैलेंज है, चुनाव आयोग के लिए चैलेंज है, इसको सबको देखना चाहिए इस चीज़ को। क्या प्रभात जी आपको धमकी मिली है नमक वापस करने की? नहीं, हमको धमकी नहीं मिली है और हम धमकी उनकी से डरने वाले भी हैं भी नहीं। इसमें हम सहमत हैं। ये प्रलोभन ही दिया जा रहा है। आप 10,000 रुपये में कोई बता दे, कोई जो इकोनॉमिस्ट हो जो बता दे कि 10,000 रुपये में कोई महिला क्या रोजगार कर सकती है, तो और ऐसे वक्त में दे रहे हैं आप जब से शासन कर रहे हैं। जीविका दीदियाँ अपना काम कर रही थी, जीविका के लोगों को जो भी माइक्रो फाइनेंस के द्वारा सहायता दी जा रही थी, ये चुनाव के समय अचानक से उनको क्या ज़रूरत आन पड़ी। और सबसे पहले ये करीब 20,000 करोड़ रुपए का बजट पर बोझ पड़ने वाला है, जो एक 10,000 रुपये दे रहे हैं। इसका कहाँ से माने एलोकेट करेंगे, कहाँ बजट में लाएंगे, कौन सा टैक्स लगाएंगे लोगों पर, ये भी सरकार को बताना चाहिए।